गुड मॉर्निंग। फोर्थ चैप्टर क्लास 9 में एक वीडियो फोर्थ चैप्टर का अपलोड हुआ है, वो आप लोग देखे होइएगा। उसमें न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट सेकंड लॉ का डिस्कशन किए थे। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे डिराइव होता है ये कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। तो मेन बेस्ड जो है हमारा पूरा लगभग फिजिक्स वो न्यूटन्स सेकंड लॉ पे बेस्ड है। बट क्लास 9 में फर्स्ट लॉ का भी एप्लीकेशन देखना है, थर्ड लॉ का भी एप्लीकेशन देखना है। तो पहले क्या करते हैं, आज फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ का इन डिटेल आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा एक दो वीडियो के बाद करके चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले जरा सा देख लें कि पिछले वीडियो में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में क्या देखे थे, उसके बाद आगे लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट लॉ में क्या देखे थे और सेकेंड लॉ में क्या देखे थे। फर्स्ट लॉ और यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड लॉ, इसको रफली लीजिएगा कि वैसा लिख रहे हैं। तो सेकेंड लॉ का ओवरऑल आया था स्टेटमेंट कि एफ जो है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे के भी होता है जिसके का वैल्यू लिखे हुए थे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के का वैल्यू 1 लिया जाता है। यानी इस फॉर्मूला को बेसिक फॉर्मूला बनाने के लिए के का वैल्यू क्या किया गया है, 1 लिया गया है। ओके, आगे बढ़े इस पे। तो जब हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ लिख दे वी नो दैट, क्या जानते हैं P इक्वल टू एम भी, सो वी गेट F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे आके हम एंड किए थे और इसी से रिलेट किए थे इसमें, इफ F इज इक्वल टू 0 then A is equal to 0 since M is not equal to 0। मूविंग बॉडी के लिए फॉर मूविंग बॉडी है, नहीं फॉर मूविंग बॉडी है। ऐसे हो सकता है कि किसी बॉडी का मास 0 हो, मासलेस बॉडी हो सकता है, ऐसे बॉडी तक वो कहाएगा नहीं। बट जनरल वे में कोई चलता हुआ आदमी या रुका हुआ आदमी या चलता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मास 0 नहीं हो सकता है। तो अब दो चीज का प्रोडक्ट था तो मास 0 नहीं हो सकता है, इट मीन्स एक्सलेशन 0 है, तभी तो इस दोनों का प्रोडक्ट ये फोर्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये हम लोग का मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब आप जानते हैं कि A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, यानी ये 0 होना चाहिए। फिर यहाँ सिंस डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर रुका ही हुआ है, बहुत देर से आप विजिट कर रहे हो, तो टाइम तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए चेंज इन टाइम भी 0 नहीं लेंगे। दैट इम्प्लाइज हम लोग को आया कि डेल्टा V जो है वो 0 होगा। दैट इम्प्लाइज V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं। यानी फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग याद करें तो स्टेटमेंट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली v वेलोसिटी से चल रहा है तो तब तक उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कि उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है कि वो बॉडी का स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है बॉडी का स्पीड घट जाए। बढ़ जाए तो एक्सीलरेशन हुआ और तेज चलेगा और घट जाए तो धीरे 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 रुक जाएगा। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, चल रहे हैं हम इधर और कोई हमको यहाँ से पुश कर दिया तो हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे तो मेरा डायरेक्शन भी चलने में चेंज हो सकता है अगर फोर्स लगता है तो। यानी ये बहुत बड़ा एजेंट है, ये लगेगा तो इसके लिए स्टेटमेंट आएगा कि एक बॉडी या तो रेस्ट में रहता है या मोशन में कॉन्स्टेंटली तब तक मूव करता रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब यहाँ एक बात आती है कि जब आप रोड पे साइकिल चलाते हैं और पैडल नहीं मारते हैं तो फिर क्यों रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि आपने जो पैडल मार रहा था आपने तो वही एक फोर्स था, रोड एक फोर्स लगा रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप भले पैडल नहीं मार रहे थे, आपका साइकिल जो चल रहा था रोड पे उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए स्पीड 0 हुआ। अगर स्मूथ सरफेस पे यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाए तो फिर वो रुकेगा नहीं कब तक, जब तक कि उसको फोर्स अप्लाई करके रोका न जाए। ठीक है ये बात। तो अब यहाँ से फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया है तो उसको समझते हैं इनर्शिया के डेफिनेशन से। इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, तो इनर्शिया का डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू
by virtue of which it remain in position of rest or in motion। ठीक है, क्या कर रहा है कि इनर्शिया है क्या, किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण या तो अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट में रहता है या फिर अपने मोशन के पोजीशन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी तो फर्स्ट लॉ में था ना कि वो तो या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा जब तक कि फोर्स ना लगे। इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स, क्या नाम दे देंगे इसको, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कहलाता है इसका दूसरा नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे हम लोग दूसरा टर्म ले लिए थे इनर्शिया। अब इनर्शिया के टाइप में आ जाइए। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होता है, तो देखिए पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 3 तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे, इस सब का डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो रेस्ट किसको कहेंगे, तो क्लियर नाम से देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता है, अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, तो बारी बारी से इस सब का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए सपोज आप सारे आदमी कभी ना कभी बस में या ट्रेन में जर्नी की होइएगा, बस का जर्नी से आपको क्लियर करके आना आएगा। बस में जर्नी करे हैं तो हम सीट में एकदम सट के नहीं बैठते, सीधा अगर ऐसे बैठे हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, एकाएक बस चल देता है, एकाएक आपने नहीं देखा, आपका ध्यान कहीं और था और एकाएक बस चलने लगे। तो बस चलने लगे तो देखिएगा आप किधर झुकिएगा, पीछे। आप ऐसे बैठे हुए हैं, बस सडन चलने लगा तो आप पीछे ऐसे गिरते हैं। क्यों ऐसे पीछे गिरते हैं, तो आपका जो ये अपर पोर्शन है वो बस के कांटेक्ट में नहीं है, ना सीट के कांटेक्ट में है ना बस के कांटेक्ट में है, लेकिन पैर बस के कांटेक्ट में है। तो आप रेस्ट में बैठे हुए थे, जैसे ही बस चलने लगा तो पैर तो बस के कांटेक्ट में था, पैर चलने लगा बस के साथ, आपका पैर रेस्ट में दिखेगा आपको, लेकिन बस का जो स्पीड हुआ वही स्पीड आपके पैर का हो गया क्योंकि वो तो उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, आपका अपर बॉडी क्या चाहे कि वो अपने रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन रखे, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन पैर तब तक आगे निकल गया तो आपको कैसा लगा कि आप पीछे की ओर गिरे हैं। ठीक है, ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ये पूछता है, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछेगा और 9th लेवल का कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें 2 तरह का कंफ्यूजिंग है, जैसे हम लोग 2 देख रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, किसको इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, चलती बस में भी आप सीट में नहीं सटे हैं, आप ऐसे बैठे हैं चलती बस में और उसके बाद बस एकाएक रुक गया तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों, तो आपका पैर बस के साथ तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी पोर्शन क्या चाह रहा है कि हम कंटिन्यू करें अपने मोशन को। यही तो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है कि अपने जो पोजीशन है उसका, जो भी उसका स्टेट था चलने का या रुके रहने का, उसको मेंटेन करना चाहता है। तो हमारा अपर बॉडी क्या चाहता है कि हम कंटिन्यूअसली मोशन करें, तो दिखता है कि हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों एग्जाम्पल है। चलती बस का रुकना इनर्शिया ऑफ मोशन को बताता है, उस समय आगे गिरते हैं, और रुका हुआ बस सडनली चलने लगता है तो हम पीछे फॉल करते हैं, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बताता है। 2 एग्जाम्पल और कॉमन में हम बता दे रहे हैं, कॉमन यूज जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सामान, जैसे बड़ा सा आप बेड पे जो डालते हैं कवर जो हेवी हो, या जाड़ा में यूज करने वाला ब्लैंकेट जो हेवी हो,
उसका डस्ट अगर हम लोग को निकालना रहता है, जिसको धोना संभव नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको किसी भी स्ट्रेस्ड वायर जो उस पे डाल देते हैं, उसको बीट करते हैं किसी भी स्टिक से। तो बीट करने से क्या होता है, सपोज ये है जो है ब्लैंकेट और इसको बीट किए, तो ब्लैंकेट के जो फर, ऊपर जो उसका फर निकला हुआ था उस पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल चाहता है हम रेस्ट में रहे, और ये ब्लैंकेट चला गया पीछे बीट करने से, तो डस्ट पार्टिकल को क्या किया, अर्थ का ग्रेविटेशन अपने तरफ खींच लिया, तो नीचे गिर जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेम वे आम तोड़ना, बच्चे जब गांव आप लोग गए होइएगा सीजन में, जब आम फलता है तो उस समय भी हम लोग आम तोड़ना चाहते हैं, कैसे, उठाते हैं पत्थर और आम पे मारते हैं। आम पे तो नहीं मारते हैं, किस पे मारते हैं, आम के डंडी पे, डंटल जो होता है उस पे, तो डंटल पे आम मारते हैं, तो आम चला जाता है पीछे और डंटल चाहता है हम रेस्ट में रहे, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये भी किसका है एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो 2-3 एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखिए, एक एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का देखिए, जैसे चलते बस का सडन रुकना, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का बताए थे। और आप बुक में देखिए बहुत सारा ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या चाहेगा ऑब्जेक्ट, हम अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखें। उसके लिए 2 एग्जाम्पल देखिए, एक बेसिक एग्जाम्पल, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग समझते हैं, रस्सी, धागा, कुछ भी, एक स्ट्रिंग लिए, उसके एक एंड में हम छोटा सा स्टोन को बांध दिए और दूसरा एंड अपने उंगली में लपेट लिया और उसको घुमाने लगे, ऐसे वो घूम रहा है सपोज, और किसी भी सपोज टॉप पोजीशन पे पहुंचा हुआ, उस समय हम बीच से स्ट्रिंग को कट कर दिए, तो वो अपने टेंजेंट की तरफ जाके दूर गिरेगा। हॉरिजॉन्टल यहाँ रखे हुए हैं और कट कर दिए, तो वो नीचे हॉरिजॉन्टली जाकर के अपना जो उसका टेंजेंट का जो डायरेक्शन है उस तरफ से जाकर के गिरेगा, ठीक है। तो ये कहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे गिर जाता है, ओके। उससे भी कॉमन देखे होइएगा, कभी कभी क्या होता है, मड में जो गाड़ी फंस जाए, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, फंस जाए और निकालना चाह रहा है ड्राइवर, तो वो एक्सीलरेटर ले रहा है, उस समय क्या होता है, व्हील बहुत फास्ट रोटेट करता है और उसमें लगा हुआ मड टेंजेंशियली देखिएगा फेंकाता है, भले दूर जाके वो गिरता है ग्राउंड पे, क्यों, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, लेकिन मड जो निकलता है वो कैसे निकलता है, तो टेंजेंशियली, क्योंकि जो स्पीड है या वेग जो रोटेट कर रहा है व्हील, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंट की तरफ होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो ये सारा एप्लीकेशन किसका था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ओके। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ को डिस्कस